दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय जब भी लिखना है तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट बना लेना है। इस प्रकार का एक बॉक्स बना लेना है आपको अपने कॉपी में। एग्जाम कॉपी में जब भी लिखेंगे तो इस प्रकार से आपको फ्लो चार्ट बनाना है। इसमें उनका संक्षेप में जीवन परिचय लिखना होता है। जैसे नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को, जन्म स्थान दुबे का छपरा ग्राम बलिया जिला, पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी, माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी, और भाषा इनकी शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली थी। मृत्यु 19 मई सन 1979 ईस्वी में हुई थी और शैली विवेचनात्मक और भावात्मक इनकी शैली थी। तो ये आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से इतना लिख देना है ताकि एग्जामिनर इतना देख करके यही समझ जाएगा कि आप किस प्रकार से लिखे हैं और आपको अच्छे से नंबर दे देगा। तो अब आपको क्या करना है, विस्तार पूर्वक इनका जीवन परिचय लिख देना है। आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। उसके बाद इनके बारे में लिखना है। जैसे हिंदी के मौलिक निबंधकार एवं संस्कृत विचारधारा के पक्षधर आचार्य हजारी प्रसाद जी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में बलिया जनपद के दुबे का छपरा नामक ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। प्रारंभिक शिक्षा बलिया के मिडिल स्कूल में प्राप्त कर सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। सन 1940 से 1950 तक एक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। सन 1940 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डीलिट और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे और ब्रजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने हिंदी की बहुत सेवा की। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के भी अध्यक्ष रहे। सेवानिवृत्ति पश्चात भी ये अनवरत रूप से साहित्य साधना में रत रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को हिंदी साहित्य को यह दैदीप्यमान नक्षत्र सदा के लिए अस्त हो गया, यानी कि 19 मई 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था इनका जीवन परिचय। इसके बाद इनकी आपको कुछ कृतियाँ लिख देनी हैं, इनकी रचनाएं लिख देनी हैं। जैसे आचार्य हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनका संक्षेप परिचय इस प्रकार है। आप सभी को पता होगा जो जीवन परिचय होता है वो 80 शब्दों में लिखना होता है, तो आपको 80 शब्दों में लिखना है। इसके बाद इतिहास है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह इनका है कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक पर्व, विचार और वितर्क। ये इनके निबंध संग्रह हैं। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है जीवन परिचय। इसके बाद उपन्यास हेडिंग डालना है। इनके उपन्यास जो हैं जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनका उपन्यास है। चारुचंद लेखा, ये इनका उपन्यास है। पुनर्वत, ये इनका उपन्यास है। अनाम दास का पोथा, ये उपन्यास है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अब इन्होंने अनुवाद किया है, एक हेडिंग डालना है अनुवाद का। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि का अनुवाद किया है और कनेर का, इन्होंने लाल कनेर का अनुवाद किया है। पुरातन प्रबंध संग्रह का अनुवाद किया है। प्रबंध कोश, विश्व परिचय, मेरा बचपन आदि इन्होंने इसका अनुवाद किया है। अब इन्होंने संपादन किसका किया है, तो संपादन नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। आलोचना साहित्य इन्होंने लिखे हैं, तो आलोचना साहित्य में सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना और सूरदास, कबीरदास, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म आदि इन्होंने इसकी आलोचना साहित्य भी इसका लिखा है।
अब साहित्य में स्थान इनका, साहित्य में स्थान उच्च कोटि के निबंधकार हैं ये, यानी कि इनका साहित्य में जो स्थान है वो एक निबंधकार के रूप में है। तो ये था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जीवन परिचय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।